कैसे हो? अपना होमवर्क पूरा करते रहना। जैसे कि रोज़ ही आपको ये बातें बताई जा रही हैं, यूनिट टेस्ट आ रहे हैं, तो काम वगैरह पूरा होना चाहिए। अपनी सेहत का ध्यान रखना है। बहुत मस्ती कर ली आप सब ने। अब ऐसे है बच्चों, जैसे कि मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में लेसन 10 अपूर्व अनुभव शुरू करवाया है। मैं आपसे पढ़वा रही हूँ, आपके हर डाउट क्लियर कर रही हूँ, आपको अच्छी तरह समझा रही हूँ। अब उसी पार्ट की मैं आज क्वेश्चन आंसर की वीडियो भेज रही हूँ आपको। तो PDF तो मैंने आपको पहले भेज ही दी है, उसमें से आप उतार लेना। क्वेश्चन आंसर यहाँ मैं बोर्ड पे लिखे हुए हैं और समझा रही हूँ आपको। सुनो ध्यान से जरा। यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चान ने अथक प्रयास क्यों किया? अब देखो, क्वेश्चन ये है, यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चान ने अथक प्रयास क्यों किया? अथक मीन्स ना थकने वाला, प्रयास मीन्स कोशिश। क्योंकि आपको पता ही है, पाठ में आपने पढ़ा है, यासुकी चान को पोलियो है। वह किसी पेड़ पर चढ़ नहीं सकता, ना ही वो किसी पेड़ को अपनी निजी संपत्ति मानता है, ठीक है। और तोतो चान के पास अपना पेड़ है, वो स्कूल में अपने पेड़ पर चढ़ती है, तो इसलिए उसका दिल करता है तोतो चान का कि वह यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाए, उसे एक अलग तरह का अनुभव कराए। अब यासुकी चान है, उसको तोतो चान पेड़ पर चढ़ाना चाहती है, उसे पेड़ पर चढ़कर एक अलग तरह की दुनिया दिखाना चाहती है। इसलिए तोतो चान ने कोशिश की कि वो बड़ा प्रयास करे और उसको अलग तरह की दुनिया दिखाए। अब दूसरा क्वेश्चन है, दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोतो चान और यासुकी चान को अपूर्व अनुभव मिला। आपको मैंने पहले भी बताया था, अपूर्व मतलब मीन्स नहीं, पूर्व मीन्स पहले जिसका अनुभव नहीं था। इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे। दोनों में क्या अंतर है? अब क्वेश्चन में आपने देखा है कि दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम ये करके तोतो चान और यासुकी चान को बड़ी खुशी हुई। वो उनके अनुभव जो थे वो दोनों के ही अलग अलग थे। वो किस तरह थे कि तोतो चान है जो, वो तो पेड़ पर पहले चढ़ती रही है, और यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता, ना ही उसका कोई अपना पेड़ है, और उसने तोतो चान को पेड़ पर चढ़ाने का एक अलग तरह का अनुभव प्राप्त किया। मतलब उसने पहले पेड़ पर चढ़ी हुई थी, उसको इस चीज़ की खुशी थी, साथ में ये खुशी थी कि उसको जो तोतो चान को ऊपर, यासुकी चान को ऊपर चढ़ा रही है और अपनी हिम्मत और मेहनत से उसको ऊपर चढ़ा रही है, उसको इस बात की खुशी थी। और यासुकी चान को इस चीज़ की खुशी थी कि वो पेड़ पर चढ़ गया। उसने ऐसा अनुभव प्राप्त किया है जो उसने कभी जिंदगी में भी नहीं किया था, ठीक है बच्चों। अब तीसरा क्वेश्चन है, पाठ में खोज कर देखिए, कब सूरज का ताप यासुकी चान और तोतो चान पर पड़ रहा था? वे दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे और एक कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कती धूप से बचाने लगा। आपके अनुसार परिस्थिति के बदलने का कारण क्या हो सकता है? अब ध्यान दो बच्चों, दोनों बच्चे जब एक पेड़ पे चढ़ाने की कोशिश कर रहा था और एक चढ़ रहा था, तब क्या हुआ था, अचानक एक बादल का टुकड़ा आया और कड़कती धूप में जब वो दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे तो उनके ऊपर छाया करने लगा। क्यों करने लगा? क्योंकि आपको भी पता है इस चीज़ का, ईश्वर सिर्फ उसकी सहायता करता है जो अपनी सहायता खुद करते हैं। उन्होंने मेहनत की थी और परमात्मा ने भी सोचा कि बादल का टुकड़ा भेजकर उनकी सहायता की जाए, तो उनका पसीना ख़त्म करने के लिए एक बादल का टुकड़ा उनके पास आया था, और ये कारण था उनकी परिस्थिति बदलने का, ठीक है। अब बच्चों चौथा क्वेश्चन है, यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का ये अंतिम मौका था। इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए
और लिख कर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा होगा। क्यों लिखा होगा आपको पता होना चाहिए। यास्की चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का ये अंतिम मौका था, क्योंकि उन्होंने अथक परिश्रम किया था, बहुत मेहनत की थी, जिसके कारण वो पेड़ पर चढ़ सके थे। और उनको ये उम्मीद नहीं थी कि आगे भी कभी उनको इस तरह का मौका मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो तोतो चान है वो भी घर में झूठ बोलकर ही आई थी उसकी यास्की चान की हेल्प करने के लिए। इसलिए क्या था, उसकी मदद के बिना यास्की चान के लिए पेड़ पर चढ़ना संभव नहीं था। इस कारण लेखिका ने यास्की चान के लिए इस अवसर को अंतिम मौका कहा है। अब एक क्वेश्चन है, अपनी माँ से झूठ बोलते समय तोतो चान की नज़रें नीची क्यों थी? आपको पता है ना बच्चों कि आप भी जब कभी झूठ बोलते हो अपनी माँ से, तब आपकी नज़रें भी नीची होती हैं। कभी आप माँ से नज़रें नहीं मिलाते। कई बार आपको इन चीज़ों का एक्सपीरियंस हुआ होगा। अब उसका आंसर ये है, उसे डर था कि यदि वह अपनी माँ की आंखों में झांकेगी तो उसका झूठ है वो पकड़ा जाएगा। वह जो कार्य करने जा रही थी वह बहुत बड़ा जोखिम भरा था। तोतो चान जानती थी कि यदि वह इस सब अपनी माँ को बताएगी तो माँ उसको जाने से मना करेगी, इसलिए वह माँ को झूठ बोल रही थी और झूठ पकड़े जाने के डर से उसकी नज़रें नीची थी। ये सारे क्वेश्चन आंसर थे बच्चों। तो बाकी आपको मैंने उसमें से भाषा की बात भी करवा कर भेजी हुई है मैंने, तो ये सारे क्वेश्चन आप कर लेना, ध्यान से पढ़ लेना। जब आप पाठ आज पढ़ लोगे सारा, तो उसके बाद आपको ये क्वेश्चन आंसर फिर समझ आ जाएंगे। दोबारा इसको पढ़ के इसको लिख भी लेना, अच्छी तरह से कर लेना। और धन्यवाद। आगे अपना ध्यान रखना, सेफ्टी भी रखना, मास्क लगा के रखना। ठीक है बच्चों।